फॉर्मूला बार में होता है कि नॉर्मल अगर सेल की कोई वैल्यू है, वो वैल्यू यहाँ पे शो होगा, और अगर यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा हुआ है तो वो फॉर्मूला भी वहां शो हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई सारी सिंबल्स होते हैं, आप नोटिस करोगे अगर मैं यहाँ पे रुपीज का सिंबल लगा देता हूँ, तो देखो ये सिंबल शो तो कर रहा है लेकिन ये नॉन प्रिंटिंग, नॉन वैलिड है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये रुपीज का सिंबल नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू दिखा रहा है, राइट। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये अगर आप खुद से लिखते हो, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया ₹25, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये 25 अगर मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आप नोटिस करो ये लेफ्ट में आ रहा है, एज ए टेक्स्ट वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज किया है, ये नंबर की तरह काम कर रहा है। क्लियर है? यस। ठीक है। नेक्स्ट तो फॉर्मूला बार, होप सो आपको फॉर्मूला बार, अगर फॉर्मूला बार में कोई भी एडिटिंग करनी हो तो आप जाके फॉर्मूला बार में डायरेक्टली एडिटिंग कर सकते हो। या फिर अगर हम किसी सेल को एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है F2 फंक्शन की। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम F2 से जाते हैं तो एडिट सेल, यहाँ पे किसी सेल को एडिट कर सकते हैं। क्योंकि एक्सेल सीट के अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दीपक लिखा हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ दीपक के बाद कुछ लिखना, तो मुझे पहले एडिट करना होगा, सेल्स एडिट के अंदर जाना होगा, या फिर आप डबल क्लिक कर सकते हैं माउस के थ्रू। तो दोनों ही शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। ठीक है। इससे नीचे अगर हम लोग आते हैं, यहाँ से फॉर्मूला बार हमें पता चल गया, ये इसका हेडिंग होता है, कॉलम हेडिंग है, ये रो हेडिंग है। लेफ्ट साइड में रो हेडिंग है, कॉलम हेडिंग है। नीचे अगर हम लोग आते हैं तो ये इसका स्क्रॉल है कि आप ऊपर नीचे जाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इससे भी नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो ये है इसका स्टेटस बार। जैसे आप नोटिस करोगे जैसे ही मैंने सिलेक्शन किया, तो यहाँ पे एवरेज, काउंट, मैक्स, सम वगैरह शो होने लग गया। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो भी चीजें हमें एक्टिव करनी है वो हम एक्टिव कर सकते हैं, जो चीजें यहाँ से हटानी है वो हटा सकते हैं। जैसे ये जूम बार दिख रहा है, अगर मुझे हटाना है मैं यहाँ से जूम स्लाइडर पे क्लिक करूंगा, वो हट जाएगा। तो जो भी चीजें लानी है और हटानी है वो आप यहाँ से क्लिक करके उसको क्लिक करोगे, आ जाएगा। जैसे अभी मैक्सिमम शो कर रहा है, मैं यहाँ से मैक्सिमम नहीं चाहता हूँ तो मैंने मैक्सिमम को हटाया, यहाँ पे मिनिमम ला दिया। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू शो कर रही है 29, जो भी सिलेक्टेड एरिया है। इससे भी नीचे आते हैं तो ये वाला जो एरिया होता है जहाँ पे एप्लीकेशंस खुले होते हैं, ये कहलाता है टास्क बार। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेविगेशन की, कि एक्सेल सीट में अगर एक सेल से दूसरे सेल पे जाना है तो उसका क्या यूज करते हैं हम लोग। अगर आपको एक सेल से नीचे की तरफ नेविगेट करना है तो आप एंटर की का यूज कर सकते हो। अगर आप टैब की का यूज करते हो तो इससे राइट में जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो अपने अकॉर्डिंग कि मुझे लेफ्ट में राइट में अपने अकॉर्डिंग जाना है, तो उसके लिए आप एरो की का यूज करोगे। एरो की है, एरो की के थ्रू आप अप डाउन लेफ्ट राइट जिधर भी जाना चाहते हो उधर जा सकते हो। अगर हम कंट्रोल प्लस एरो की प्रेस करते हैं, तो यहां से आप एंड में जा सकते हो। जैसे आप नोटिस करोगे अगर मुझे यहां से एंडिंग में आना है तो मैं कंट्रोल के साथ एरो की प्रेस करूंगा, कंट्रोल के साथ एरो की प्रेस करता हूँ, डायरेक्टली एंड में आ गया ये, राइट। अब ऊपर जाना है सीधा ऊपर आ गया, नीचे मुझे लास्ट सेल में अगर जाना है तो मैं यहाँ से सीधा क्लिक करूंगा और ये लास्ट सेल में आ गया। यहाँ पे आप देखोगे 10,48,776 जो है वो टोटल रो होते हैं। इसी तरीके से लगभग 16,000 जो है वो 2016 के अंदर कॉलम्स होते हैं।
तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम लोग कंट्रोल के साथ नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग शिफ्ट बटन यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस एरो की यूज करते हैं, तो ये सिलेक्शन करने के लिए होता है। ये आप जिस डायरेक्शन में चाहते हो उस डायरेक्शन के एरो की को प्रेस करोगे और शिफ्ट के साथ आप प्रेस करोगे, वो सिलेक्ट होता चला जाएगा। जैसे अगर मुझे ये वाला टेबल सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, और ये टेबल सिलेक्ट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने सिलेक्शन कर लिया। उसी तरीके से अगर आप जैसे गए होते हो उसी में अगर आप डाउन आते हो, अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ लेता हूँ तो आप देखोगे ये रिमूव भी करता चला जाएगा, हटाता भी चला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग दोनों को यूज करते हैं, यानी कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को यूज करते हैं, तो अब ये दोनों फॉर्म काम करेगा। दोनों फॉर्म काम करेगा मतलब ये जाएगा भी, अप में जाएगा डाउन में जाएगा, जिधर की तरफ आप एरो दोगे उधर जाएगा, लेकिन डायरेक्टली एंड तक सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको जल्दी सिलेक्शन करने के लिए बड़े से बड़े टेबल अगर आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे अभी मैंने शिफ्ट के साथ कई बार प्रेस किया था तब ये नीचे गया था, अभी मैंने एक बार प्रेस किया नीचे तक आ गया, फिर मैंने राइट क्लिक किया और ये पूरा का पूरा टेबल सिर्फ 2 क्लिक में सेलेक्ट हो गया। तो ये हम लोग नेविगेट करने के पर्पज से और सेलेक्ट करने के पर्पज से यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, सबसे पहले फाइल मेनू समझते हैं। फाइल मेनू में जाते हो तो सबसे पहले आप देखते हो इंफॉर्मेशन आ रहा है। अब इंफॉर्मेशन में सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है प्रोटेक्ट सीट, और प्रोटेक्ट सीट जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए ये पूरी तरह से जो है वो सक्सेस नहीं है। पूरी तरह से कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे इसमें पासवर्ड पुट करेंगे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेव के साथ। यहाँ पे इंस्पेक्ट है, अगर हम किसी को देना चाहते हैं, किसी को अपना ये फाइल शेयर कर रहे हैं तो वो कैसे इसको ओपन कर पाए, उसके लिए हम लोग यहाँ से काम करते हैं। मैनेज करना है वर्कबुक को कि किस तरीके से क्या मैनेज करना है वो ध्यान रखना है। इसमें स्पेशल जो ध्यान रखना है आपको वो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप नोटिस करोगे ऑथर नेम आ रहा है और लास्ट मॉडिफिकेशन आ रहा है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि किसी का फाइल आया उसमें मॉडिफिकेशन किया और किसी और को शेयर कर दिया, और उनको लगता है कि ये सामने वाले को पता नहीं चलेगा, जबकि वो जैसे ही खोलेगा उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देगा कि ऑथर कोई और है और क्रिएट किसी और के द्वारा, मॉडिफाई किसी और के द्वारा किया गया है। थोड़ा और इसके डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे कि ये क्रिएट कब किया गया है, ये मॉडिफाई कब किया गया है, टाइम वगैरह सब कुछ पता चल जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। कई बार लोग सेल्स इनवाइस वगैरह भेजते हैं तो ये गलती कर देते हैं, अलग अलग कंपनी के नाम से भेजते हैं और फिर वो सेम कंप्यूटर से भेजते हैं। सेम कंप्यूटर से अगर आप भेजते हो तो ऑथर नेम सेम चला जाएगा। तो या तो फिर आप ऑथर नेम वगैरह चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, तो यहाँ से न्यू का ऑप्शन आ रहा है। न्यू में ऑलरेडी एक्सेल जो है वो बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको देते हैं, अगर आपको जैसे बिजनेस टेम्पलेट्स चाहिए मुझे, तो यहाँ से ऑलरेडी उनके टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं जो टेम्पलेट्स आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे मंथली बजट के लिए टेम्पलेट बना हुआ है, तो ये कुछ बिजनेस टेम्पलेट है जो आप देखोगे, कुछ नहीं बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ से बिजनेस टेम्पलेट ले सकते हो। ओपन का यूज हम लोग करते हैं, ऑलरेडी जो फाइल हम लोगों ने यूज किया है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि वन ड्राइव आ रहा है। वन ड्राइव बेसिकली एक क्लाउड है माइक्रोसॉफ्ट का, जो आपको फ्री में देता है यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इसके साथ, एमएस ऑफिस के साथ। तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। इसका क्या फायदा है, तो एक ही फाइल पे कई लोग काम कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा है कि आपको कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। आप कहीं गए वहां पे आपने अपना अकाउंट ओपन किया और वहां से आप गो थ्रू कर सकते हैं। दिस पीसी है, यानी कि आप अपने पीसी से अगर चाहते हैं, कोई और नेटवर्क प्लेस से अगर आप चाहते हैं तो वहां से, जैसे आपके कंप्यूटर अगर नेटवर्क एरिया में है तो आप उनको किसी और कंप्यूटर को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जो ऑफिसेज वगैरह में आप नोटिस करते होगे कि कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क पे होते हैं, सारे कंप्यूटर लगभग एक ही नेटवर्क पे होते हैं, एक ही सर्वर से चल रहा होता है, तो वहां पे आप कनेक्शन करके आप दूसरे कंप्यूटर का फाइल ओपन कर सकते हो, अगर उन्होंने दिया हुआ है परमिशन तो। ब्राउज है, उसी को ब्राउज करने के लिए आप चाहो तो क्लाउड में भी कर सकते हो या आप चाहो तो दिस पीसी में भी कर सकते हो। नेक्स्ट है सेव और सेव एज। ये दोनों डिफरेंट चीज है। जैसे आप नोटिस करोगे अगर मैं कंट्रोल एन करता हूं, अभी मैंने यहाँ पे सेव बटन प्रेस किया तो आप देखो सेव हो गया और वो हट गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, आप नोटिस करोगे कि मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करूंगा और ये ऑटोमेटिकली सेव एज के ऊपर जा रहा है।
जैसी मैं, तो जब भी कोई नई फाइल होगी तो उसको वो क्या करेगा, सेव एज के ऊपर ही ले जाएगा, क्योंकि जब तक आप उसका नाम डिफाइन नहीं करते हैं तब तक वो सेव नहीं होगा। सेव बेसिकली क्या करता है, करंट सिचुएशन को सेव कर देता है। जैसे हमने कुछ किया और एकदम से फाइल बंद हो जाएगी तो वो चीजें हट जाएगी। तो इसलिए हम लोग सेव एज करते हैं, या फिर उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि एक ही नाम से दो फाइल एक जगह पर बन सकती है, बशर्ते कि उसका एक्सटेंशन सेम ना हो। यानी कि वो एक ही एप्लीकेशन की फाइल ना हो। अगर एक एप्लीकेशन का है भी तो उसका एक्सटेंशन सेम ना हो, क्योंकि हम एक्सेल को अलग अलग उसमें एक्सेल एम में भी स्टोर करते हैं, इसके एक्सटेंशंस अलग अलग हो जाते हैं। तो आप सेम एक्सटेंशन की सेम नेम से दो फाइलें एक जगह पे नहीं रख सकते हैं, जबकि अलग एक्सटेंशन की दो फाइलें सेम नाम से आप रख सकते हैं। इसको ध्यान रखना आप, कि वर्ड एक्सेल की दो फाइलें हैं, दोनों का नाम सेम है, चलेगा। बट अगर एक वर्ड की फाइल है, वो सेम एक्सटेंशन का है, अगर सेम नाम से आप रखते हो तो वो नहीं चलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके लिए जो शॉर्टकट्स हैं, अगर हम न्यू के लिए बात करें, कंट्रोल एन, ये आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी करंट में वर्कबुक होगा सिर्फ उसको सेव कर देगा ये। और F12 हम लोग यूज करते हैं सेव एज के लिए। तो यहाँ से हम लोग इसको, पहले जो फाइलें हैं उसको सेव करना होगा, और जो दूसरी फाइलें हैं उसमें आप नोटिस करोगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके नहीं आ रहा है। जब हम लोग सेव बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जब भी हम क्लिक कर रहे हैं तो ये डायलॉग बॉक्स हमें कह रहा है कि इसको सेव कर लो आप। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेव और सेव एज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यस सर। ऐसे यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि हम पासवर्ड पुट कर दे तो पासवर्ड भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके लिए आप जब फाइल को सेव करते हो तो आप यहीं पे नीचे में दिखोगे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, उसके भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे टूल्स ऑप्शन आ रहे हैं। टूल्स ऑप्शन का मतलब है, यहाँ पे आप देखोगे मैप नेटवर्क ड्राइव आ रहा है। मैप नेटवर्क ड्राइव का मतलब वही है कि अगर आपका सिस्टम किसी और नेटवर्क पे काम कर रहा है तो आप चाहो तो उस सिस्टम में भी जाके स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसी में दूसरा है वेब ऑप्शन। वेब ऑप्शन का मतलब है कि अगर आप वेबसाइट के थ्रू चाहते हो कि हाँ वो वेबसाइट पे भी ओपन हो जाए तो उसके लिए वेब ऑप्शन। यहाँ पे एक जनरल ऑप्शन है। इस जनरल ऑप्शन का यूज करते हो आप पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये पासवर्ड जो है वो उससे बहुत ज्यादा, जो हम प्रोटेक्ट करते हैं वर्कबुक या वर्कशीट्स, उससे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ से अगर आप पासवर्ड लगाते हो तो उसके ओपन होने की संभावना कम हो जाती है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, दो चीजें दिखा रहा है। अगर हम लोग इसको पासवर्ड टू ओपन करते हैं यानी 1 2 3, एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई करते हैं 3 2 1, ओके करते हैं अगेन 1 2 3 एंड 3 2 1, ये माइक्रोसॉफ्ट के लगभग हर सॉफ्टवेयर के पास अवेलेबल है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे, अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये कह रहा है कि क्या आप पासवर्ड से इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अभी ये सेव एज खुला हुआ है, तो अभी हम लोग इसको नो कर देते हैं। तो पासवर्ड बेसिकली क्या होगा कि अगर जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको तो मैंने स्किप कर दिया, लेकिन पहले से एक पासवर्ड है जिसमें लगा हुआ है ये, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप पासवर्ड पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आप नोटिस करोगे ये कह रहा है कि पहले पासवर्ड देना है आपको। अगर आप ओपन के लिए पासवर्ड दे भी देते हो तब भी ये पूछेगा कि क्या आपको मॉडिफिकेशन के लिए पासवर्ड देना है या रीड ओनली मोड में ओपन करना है। कई बार होता है ना कि हम कहीं को दिखाना तो चाहते हैं लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो कोई चेंज कर पाए, तो उसके लिए हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। होप सो पासवर्ड का कॉन्सेप्ट भी। अच्छा, एक चीज और है,
ये यहाँ पे ऊपर जो आप देख रहे हो ये क्विक एक्सेस टूल बार है। दूसरा क्या है, एक्सेल के अंदर जो शॉर्टकट्स होते हैं वो शॉर्टकट्स ऑलरेडी आप बना सकते हो। हालांकि वो शॉर्टकट्स नहीं है, वो एक तरीका है कि विदाउट माउस आप कैसे वर्क करते हो कीबोर्ड से। लेकिन कई लोग उसको ऑफिस में ज्यादातर यूज करते हैं और लगता है हमें कि वो शॉर्टकट है, बट इट इज नॉट शॉर्टकट्स। आप नोटिस करोगे जैसे ही हम लोगों ने अल्ट बटन प्रेस किया, आप खुद से बना सकते हो। जैसे ही हम लोगों ने अल्ट बटन प्रेस किया, आप नोटिस करो एक एक की हाईलाइट हो गया। हर जगह पे आप नोटिस कर पा रहे हो, हर जगह पे एक एक की हाईलाइट हो रहा है। अगर हम लोग इस की को प्रेस करते हैं, यानी एच को प्रेस करते हैं तो होम ओपन होके आ जाएगा, एन को प्रेस करते हैं तो इंसर्ट ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप नोटिस करो तो मैंने एच को प्रेस किया, और एच को जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ से होम के ऊपर आप नोटिस करोगे कि होम के ऊपर सबके पास एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया। अब मुझे यहाँ से जिसका भी शॉर्टकट, जनरली कंट्रोल बी के लिए कंट्रोल बोल्ड होता है, कंट्रोल बी करते हैं तो बोल्ड हो जाता है। बट यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अगर हम लोग कंट्रोल अल्ट प्लस एच प्लस वन प्रेस करते हैं तो ये बोल्ड हो जाएगा, या अल्ट प्लस एच एच करते हैं तो ये कलरफुल हो जाएगा, या एफसी प्रेस करते हैं तो ये टेक्स्ट का कलर आ जाएगा। तो यहाँ से जो भी आपको चाहिए, या बॉर्डर प्रेस करते हैं तो बॉर्डर के लिए आ जाएगा, फिर उसके नीचे और भी ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। जैसे सपोज मैंने बी ऑप्शन क्लिक किया, तो अब आप देखोगे कि जो बॉर्डर का ऑप्शन खुल के आ रहा है उसके लिए अलग अलग की आ गया। अब वहां से आप बॉर्डर जैसा भी देना चाहते हो, लेफ्ट राइट ऑल बॉर्डर देना चाहते हो, ऑल बॉर्डर के लिए ए है, मैंने ए प्रेस किया, और आप नोटिस करोगे कि इस सेल के चारों तरफ बॉर्डर आ गया। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप अपना शॉर्टकट बना सकते हो, खुद का शॉर्टकट बना सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस करोगे कि जब हम लोग ऑल्ट प्रेस कर रहे हैं तो ऊपर देखो न्यूमेरिक की में आ रहा है। ये जो ऊपर सबसे ऊपर है ये क्विक एक्सेस टूलबार होते हैं, इसमें हम वो कंटेंट रखते हैं जो सबसे ज्यादा यूज करना है। आप यहाँ से नोटिस करोगे, अगर हम लोग जाते हैं यहाँ से मोर कमांड्स है, यहाँ पे आप मोर कमांड्स के अंदर जैसे ही जाओगे तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे हम लोग और भी कमांड, ये पूरे के पूरे एक्सेल के कमांड्स हैं। जितने भी एक्सेल के कमांड है ये पॉपुलर कमांड्स हैं। यहाँ से अगर आप देखो ऑल कमांड्स देखोगे तो बहुत सारे कमांड्स हैं जो इसको यूज किया जा सकता है। तो आप सारे के सारे देख सकते हो कि हाँ किस तरीके से ये सब बहुत सारी चीजों में, अलग अलग चीजों में यूज होते हैं। कई लोग सिविल में यूज करते हैं, कई लोग मैकेनिकल के पर्पज से है, लाइक सॉफ्टवेयर के पर्पज से है, तो ये सब चीजों के पर्पज से है। तो ये सारा हमें नहीं देखना है, लेकिन हमें समझ लेना है कि हाँ अगर हमें कोई कंटेंट लेके आना है तो कैसे हम लोग लेके आ सकते हैं। आप यहाँ से नोटिस करोगे सारे टैब में क्या क्या है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग इसको इसके अंदर ला सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज अगर मुझे कोई कमांड लेके आना है तो मैं यहाँ से कर देता हूँ पॉपुलर कमांड्स। अब लाइक क्रिएट चार्ट का ऑप्शन लेके आना है तो मैंने क्रिएट चार्ट किया, ऐड कर दिया, ये आ गया क्रिएट चार्ट इसके अंदर। और आप नोटिस करोगे कि इसके लिए एक शॉर्टकट्स भी आ गए। अगर मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो देखो इसके लिए शॉर्टकट जो आ गया वो हमारा 5 आ गया। तो अल्ट के बाद जैसे ही हम 5 प्रेस करेंगे वो चार्ट ओपन होके आ जाएगा। तो होप सो इन्फॉर्मेशन क्या है, ये फाइल का इन्फॉर्मेशन देता है। न्यू जो नया फाइल है, ओपन, सेव, सेव एज हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। ये अभी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देख रहे हैं, फिर हम इसको थोड़ा लॉन्ग में भी देखेंगे प्रिंट ऑप्शन को, क्योंकि इसका पेज लेआउट हमें पूरा एक मेनू बार पढ़ना है या समझना है। यहाँ पे ये जो पहला बटन आप देख रहे हो ये प्रिंट के पर्पस है। यहाँ से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है वो हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं कि कितनी कॉपी प्रिंट करनी है। अभी मेरे सिस्टम में, इस सिस्टम में कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, तो आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ये लगभग सबके कंप्यूटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ कर सकते हैं। यहाँ से आप अलग अलग प्रिंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि कलर प्रिंटर से आपको प्रिंट लेना है, कई बार ब्लैक एंड व्हाइट से लेना है, तो आपको इसी तरह से प्रिंटर दिख जाएंगे, और आप यहाँ से प्रिंटर वगैरह इंस्टॉल करके ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये कह रहा है प्रिंट एक्टिव सीट्स, प्रिंट इंटायर वर्कबुक, और प्रिंट सिलेक्शन। तो आप सिलेक्शन को भी प्रिंट कर सकते हो। वर्कबुक का मतलब है कि मेनी सीट्स होंगे उसके अंदर, वो सारे सीट्स को जो है वो प्रिंट करके दे देगा। एक्टिव सीट सिर्फ एक्टिव सीट को प्रिंट करके दे देगा। यहाँ से पेज नंबर आप डाल सकते हो। पेज नंबर आगे हम लोग देखेंगे, पेज लेआउट जब देखेंगे तो, कि पेज नंबर हम लोग खुद से डिसाइड करवा सकते हैं। क्योंकि वर्ड के अंदर क्या होता है, सिर्फ अप एंड डाउन में पेपर होते हैं, यानी एक पेपर ऊपर हुआ तो दूसरा नीचे हुआ। लेकिन एक्सेल के अंदर क्या होता है कि राइट में भी पेपर होते हैं, डाउन में भी पेपर होते हैं। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे लेफ्ट टू राइट जाना है या अप टू बॉटम आना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं।
तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पेज नंबर से पेज नंबर तक का प्रिंट लेना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कलेक्ट कलेक्ट बेसिकली क्या है, जैसे सपोज करो कि आपको 3 पेज का प्रिंट आउट निकालना है, और 3 पेज का अगर आप प्रिंट आउट निकालते हो तो आप चाहते हो कि वो सेट बन के आ जाए, यानी पहला सेट दूसरा सेट और उसकी 3 कॉपी निकालनी है हमने। तो वो क्या होगा, सेट बना के दे देगा। अगर आप अनकलेक्ट कर देते हो तो आप यहाँ पे नोटिस भी कर रहे होगे कि एक 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 बार बार दिखा रहा है, दो 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 बार बार दिखा रहा है। तो ये करेगा क्या कि आपको सेट बना के नहीं देगा, ये सीधा आपको देता चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ये है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ये आपको जब पेपर पे आपको विथ वाइज अगर प्रिंट आउट निकालना है तो आपको पेपर पलटने की जरूरत नहीं होती है। आप यहाँ से विथ वाइज करोगे वो पेपर ऑटोमेटिकली जो है वो विथ वाइज प्रिंट होके आ जाएगा। ये पेपर का साइज है। पेपर के साइज में एक चीज ध्यान रखना आप, कि जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो A3 A2 A1 सबसे बड़ा साइज जो होता है वो A0 साइज होता है पेपर का। बट A0 जो है वो इस प्रिंटर में तो लगता नहीं है, वो जो प्रिंटर्स के प्रिंटर होते हैं उसमें लगता है। A3 तक के प्रिंटर आपको इजिली अवेलेबल मिल जाते हैं, जो ऑफिस वगैरह में लगाए जाते हैं। जो लोग ड्राइंग वगैरह करते हैं वो लोग A3 प्रिंटर भी यूज करते हैं। A4 आप यहाँ पे नोटिस करो, A4 का साइज दिखा रहा है 21 × 29.7, लेकिन A3 का साइज देखो डबल हो गया, 21 का डबल 42, यानी डबल फोल्ड हो गया ये। तो 2 फोल्ड करने के लिए अगर इसको भी बढ़ा देंगे तो 4 फोल्ड हो जाएगा, इसको भी डबल करेंगे तो ये 2 फोल्ड हो गया, तो 2 फोल्ड होता चला जाएगा। यहाँ पे आप नोटिस करो A4 का ठीक हाफ है A5। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो 14.8 आ गया, यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है, तो ये 21 सेंटीमीटर है, ये 14.5 हो गया। ठीक है। अपना खुद का भी अगर आप चाहते हो कि हाँ हम खुद का कोई साइज का पेपर लगा रहे हैं उस पे हमें प्रिंट चाहिए, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस साइज का पेपर यहाँ पे इसको देना है, किस डीपीआई में करना है वो हम लोग देखेंगे। शेयर करने के लिए आप यहाँ से, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप वहां से शेयर कर सकते हो किसी को, या फिर अगर आउटलुक इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में तो आप आउटलुक से ईमेल भी कर सकते हो।